आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पीयूष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 35 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे डर कर मैंने रात को बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। और उस घटना को याद आने पर मैं जोर जोर से कांपने लगता हूँ। दरअसल उस वक्त मैं अपने गांव में रहा करता था और वहीं अपने चाचा जी के साथ एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाया करता था। हमारी दुकान रोज सुबह 6 बजे खुलती और रात के 9 बजे बंद हो जाती। ऐसे ही एक दिन मैं और चाचा जी दुकान में बैठे थे और वक्त शाम के 5 बजे का हो रहा था कि तभी चाचा जी ने मुझसे कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके आ जाना। इस पर मैंने कहा, हाँ चाचा आप जाइए, मैं बंद करके आ जाऊँगा। मेरे इतना बोलते ही चाचा घर चले गए और मैं भी बस 9:30 बजने का इंतज़ार करने लगा। अभी मेरे दुकान में बैठे बस 2 घंटे ही बीते थे कि तभी काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि मेरे दुकान बंद करने तक बारिश रुक जाएगी, मगर जब रात के 9 बजे तक बारिश नहीं रुकी तो मुझे चिंता होने लगी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। अभी मैं बैठे बैठे ये सोच ही रहा था कि तभी बारिश और जोर हो गई। अब मैं समझ गया कि बारिश रुकने वाली नहीं है तो मुझे भीगकर ही घर जाना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से दुकान बंद किया और साइकिल लेकर घर की तरफ बारिश में भीगता हुआ चलता बना। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस कारण मैंने टॉर्च जलाया तो काफ़ी तेज बारिश होने के कारण टॉर्च की हल्की रोशनी में भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। इतने अंधेरे में छमछमाती बारिश की आवाज़ें एक अलग डर का अनुभव करा रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। खैर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जोरदार बिजली चमकी। तो बिजली के चमकने की रोशनी से सारा रात एक पल को दिन में बदल गया और उसी रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं साइकिल रोककर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। दरअसल बिजली चमकने की रोशनी में मैंने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ है। पहले पहले तो मैंने इसे अपने मन का वहम माना, फिर जब अपनी टॉर्च की लाइट उस आदमी की ओर घुमाई तो मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि सच में एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था। उस आदमी को देखकर मुझे समझ आ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो आदमी कूदकर मेरे सामने आ गया और मुझे मारने के लिए मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मेरे ऊपर एक टॉर्च की लाइट पड़ी। उस लाइट के पड़ते ही वो भूत गायब हो गया और वो लाइट किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की थी, जो कि मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक मुझे लेने आ गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।